नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज हम इस वीडियो में थोड़ा घास के मैदानों को डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमें बाकी सब जानकारियों के साथ साथ उनकी ट्रिक के माध्यम से उन्हें आसानी से याद भी किया जा सके। तो घास के मैदानों से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न सभी परीक्षाओं में लगभग एक प्रश्न आता ही आता है। वनडे एग्जाम्स में तो ज़्यादातर आता है, बाकी एमपीपीएससी, यूपीएससी या अन्य स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स में इससे एक प्रश्न ज़रूर बनता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि विश्व में प्रमुख घास के मैदान, सभी जगह लगभग घास के मैदान हैं। विश्व के घास के मैदान के एक अवलोकन के आधार पर हम देखते हैं कि घास के मैदान पृथ्वी के 20 से 40% भूभाग पर फैले हैं। ये कृषि और पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। मतलब ये प्रमुख रूप से घास के मैदान पृथ्वी के 20 से 40% भूभाग पर ही फैले हुए हैं और ये प्रमुख रूप से जलवायु नियंत्रित करने का भी काम करते हैं। ये प्रमुख रूप से जैसे ये हो गया आपका पेरीज हो गया, कैंपस हो गया, पंपास हो गया, पुस्ताज हो गया, स्टेपीज हो गया, सवाना हो गया, ऑस्ट्रेलियन सवाना हो गया। ये प्रमुख रूप से विश्व के घास के मैदान यहाँ पर हैं। आइए हम एक एक करके प्रमुख घास के मैदान सभी महाद्वीपों में जो घास के मैदान हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है। अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है। ये प्रमुख एरिया है जो सवाना घास का मैदान जिस एरिया में अफ्रीका में पाया जाता है। आप मैप के माध्यम से समझ जाएंगे क्योंकि पूरे अफ्रीका का मैप है। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया ये सवाना घास का मैदान है। सवाना घास का मैदान। अब आइए देखते हैं कि सवाना घास के मैदान के मौसम क्या रहता है और घास कैसी पाई जाती है और वहाँ पर जानवरों का कैसे कैसे जीव वहाँ पर पाए जाते हैं। तो वहाँ पर यहाँ गर्म और शुष्क मौसम होता है। मतलब गर्म और शुष्क मौसम होने के कारण विषुवत रेखा यहाँ से मध्य से गुजरती है। इस कारण यहाँ पर लगभग तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। तो उसके कारण कर्क रेखा, विषुवत रेखा, उसके कारण यहाँ पर अधिक मात्रा में गर्मी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ गर्म और शुष्क मौसम होता है। ऊंची घास होती है, ऊंची घास और बिखरे पेड़ होते हैं, यानी बड़े बड़े पेड़, दूर दूर पेड़ होते हैं और घास बहुत ज़्यादा मात्रा में फैली होती है। जंगली जीव यहाँ पर शेर, जेबरा, हाथी, चीता यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, सवाना पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख रूप से ये घास पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखते हैं। सावन फीका है। सावन फीका से क्या याद रखेंगे। सावन और फीका से, सावन से सवाना हो जाएगी और फीका से अफ्रीका हो जाएगा। सावन कैसा है, फीका है। सावन से सवाना हो जाएगा और फीका से अफ्रीका हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। ये आपके सिविल सर्विसेज में काम आएगा और बाकी भी अन्य पेपरों में काम आएगा। तो सावन कहाँ, फीका है। सावन कैसा है, फीका है। तो सावन से सवाना, सवाना कहाँ, अफ्रीका में। अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेरी घास के मैदान। ये प्रेरी घास के मैदान है। ये आपका उत्तर अमेरिका है और यहाँ किसके मध्य में प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है। तो प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर है, उत्तर अमेरिका में। कहाँ है, उत्तर अमेरिका में। तो यहाँ की सर्वप्रथम देखते हैं यहाँ की जलवायु। गर्मी और ठंडी सर्दी होती है। मतलब गर्मी में गर्म होता है और ठंडी में सर्द होता है। ये वाला एरिया इनके कारण। वनस्पति, विभिन्न प्रकार के घास और कुछ पेड़ पाए जाते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार इस एरिया में विभिन्न प्रकार की घास और वनस्पति पाई जाती है क्योंकि ये थोड़ा सा ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। ठीक है, जीव यहाँ पर बाइसन हो गया, फेरी कुत्ते हो गए, यहाँ पर ये प्रमुख रूप से जीव पाए जाते हैं। प्रेरी मध्य उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इनकी मिट्टी कृषि के लिए अधिक उपजाऊ, मतलब ये प्रमुख रूप से उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर होती है। कृषि अच्छे से की जा सकती है ना। इसको याद करने का सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, उत्तर में प्रेरी। उत्तर में आप ऐसे याद रखिए, 2-3 बार बोलेंगे तो आपको जल्दी याद है। उत्तर में प्रेरी या उत्तर में प्रेयर करके कुछ भी याद रख सकते हैं। उत्तर में प्रेरी या उत्तर में प्रेयर, तो आपको याद हो जाएगा कि उत्तर अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दक्षिण। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, पंपास घास के मैदान आ जाते हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पंपास घास के मैदान।
कल के वीडियो में हमने पढ़ा था प्रमुख मरुस्थल पढ़े थे, तो हम यहाँ पर देखा था आटाकामा है, और यहाँ पर हमने देखा कि पेंटागोनिया का मरुस्थल है ना, आटाकामा और पेंटागोनिया। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर आप देख सकते हैं, उसमें हमने पढ़ा है यहाँ पर आटाकामा चिली के पास और यहाँ पर पेंटागोनिया है, ठीक है। उसकी भी हमने ट्रिक बना के याद की है। अब यहाँ हम देख लेते हैं पंपास घास का मैदान कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। स्थान देख लेते हैं, अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिणी ब्राज़ील में है। जलवायु कैसी है, मध्यम तापमान और पर्याप्त वर्षा होती है। वनस्पति यहाँ मुख्य रूप से घास और जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। महत्व क्या है, कृषि और उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। पंपास में रिया और गुआनाओ जैसे जीव पाए जाते हैं। ये क्षेत्र आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण का मतलब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी है, तो विभिन्न प्रकार के व्यापार भी यहाँ पर होते हैं, तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो हमें इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये पंपास यहाँ पर है, आप देख लीजिए एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण ब्राज़ील में होता है। इसको कैसे याद रखें, दक्षिण में पंपास, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में पंपास, उत्तर में प्रेरी, दक्षिण में पंपास, दक्षिण अमेरिका में पंपास हो जाते हैं। तो ये पंपास घास के मैदान हो गए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अब देखते हैं स्टेपी घास का मैदान। स्टेपी घास के मैदान यूरेशिया है। यूरेशिया इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये यूरोप प्लस एशिया के अंतर्गत आता है। यूरोप और प्लस एशिया है ना, तो ये दोनों में आता है, इसलिए इसको यूरेशिया बोल दिया जाता है, ठीक है। तो स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर है, यूरेशिया में। ये आप पूरा एरिया देख सकते हैं, स्टेपी घास का मैदान। ये प्रमुख रूप से अभी जहाँ युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, वहाँ यूक्रेन के क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं, यूक्रेन वाले एरिया में, ठीक है। तो कहाँ है, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया तक के फैले हुए। जलवायु शुष्क महाद्वीपीय जलवायु, गर्मी में गर्म और ठंडी में सर्द रहती है, ठीक है। स्टेपी में छोटी घास और झाड़ियाँ होती हैं। क्षेत्र खाना बदोश संस्कृति पशुपालन के लिए जाना जाता है। खाना बदोश वही होते हैं जो चलते फिरते रहते हैं, है ना, चलते फिरते रहते हैं, बंजारा जनजाति टाइप, वो चलते फिरते हुए खाना बदोश के लिए। इसको कैसे याद रखें, स्टेप यूरिया। हम क्या करते हैं, खेतों में जब यूरिया डालते हैं तो स्टेप लेके डालते हैं। कैसे डालते हैं, स्टेप यूरिया, हर स्टेप में यूरिया डाल दिए जाते हैं जब खेतों में किसान लोग डालते हैं, तो स्टेप यूरिया, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, स्टेप यूरिया। तो स्टेपी मैदान कहाँ पर है, यूरोप में है। यूरिया से यहाँ पर यूरोप हो जाएगा, स्टेप से स्टेपी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टेपी घास के मैदान। उसके बाद हम आते हैं वेल्ड घास के मैदान। वेल्ड यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में है और यहाँ दक्षिण में एकदम साउथ अफ्रीका में है ना। वेल्ड घास के मैदान कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। स्थान दक्षिण अफ्रीका के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। जलवायु यहाँ का तापमान मध्यम होता है और अच्छी वर्षा होती है। तो कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका के पठारी क्षेत्र में होता है और जलवायु मध्यम तापमान होता है और अच्छी वर्षा होती है। वनस्पति घास, झाड़ियाँ, स्प्रिंगबोक और जेब्रा यहाँ पर प्रमुख जनजाति पाई जाती है ना, जीव पाए जाते हैं। वेल्ड सोना और हीरे जैसे खनिजों में समृद्ध होता है, महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र। तो ये प्रमुख याद रखेंगे। हम अफ्रीका में एक देख चुके हैं जो इस एरिया में होता है सवाना, और यहाँ पर सवाना होता है, और यहाँ पर कौन सा है, वेल्ड घास का मैदान है। ये पूरा एरिया सवाना का होता है, यहाँ पर ये ऐसे, और ये पूरा वेल्ड, ये सवाना हो गया, ये वेल्ड घास का मैदान हो गया। तो वेल्ड घास के मैदान और सवाना कहाँ पर है, अफ्रीका में। अब इसको याद रखिएगा। अब हम ये प्रमुख हो गए घास के मैदान, प्रमुख घास के मैदान ये हो गए, इतने प्रमुख घास के मैदान है। एक बार इनको और रिकॉल कर लेते हैं जल्दी। सावन फीका है, सवाना अफ्रीका हो गया। फिर उसके बाद उत्तर में प्रेरी, दक्षिण में पंपास, फिर आ जाते हैं स्टेपी, यानी स्टेप यूरिया यूरोप में है। फिर वेल्ड कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। फिर अंतिम में आ जाते हैं घास के मैदानों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, घास के मैदानों का संरक्षण करने का क्या कारण है, ठीक है। एक तो जैव विविधता अच्छी रहती है, खतरों का सामना हम कर सकते हैं, संरक्षण के प्रयास करे जाने चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं इनको कैसे। इन क्षेत्रों में जैव विविधता महत्वपूर्ण है। चराई और कृषि, ये चराई, कृषि और जलवायु परिवर्तन में खतरे में है। राष्ट्रीय उद्यान और टिकाऊ कृषि संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता, घास के मैदानों की अनूठी जैव विविधता को संरक्षित किया जाना चाहिए। खतरों का सामना, अत्यधिक चराई और जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन करना चाहिए। इनको बचाना है, इसको बचाने के क्या क्या प्रयास होने चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दें। तो ये प्रमुख रूप से इसको बचाने के घासों के मैदानों का संरक्षण करने के प्रमुख ये यहाँ पर प्रयास किए गए हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, प्रमुख घास के मैदान इसमें याद करने और समझने का प्रयास किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।